सर ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन और ऐसे स्पीकर के जो तनख्वाहें बढ़ाने का मामला है, इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये ख्वाजा साहब तो अब सीनियर कैबिनेट मेंबर भी हैं और मेरे पार्टी में भी सीनियर हैं। उन्होंने अपने व्यूज़ का इज़हार किया है, वो नेचुरली उनके व्यूज़ हैं जी। बाकी देखिए, चेयरमैन सेनेट का और स्पीकर की जो तनख्वाह का मामला है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाम है जी। वफाकी काबीना से कोई मंजूरी इसकी हुई सर? जी, मैं इसके ऊपर आई विल हैव टू चेक एंड रिवर्ट टू यू। मुझे अभी दिस मोमेंट इन टाइम इसकी तफसील का मेरा नहीं ख्याल, मगर मुझे ये आप चेक करके बता सकते हैं। और बजट में सर पीपल्स पार्टी कहा जा रहा है कि अब काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पेंशन में, तनख्वाहों में, और उनका मुल्की एहतजाज करेंगे। इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बल्कि जी, मेरा ख्याल है, मैं आपका जो पहला सवाल था, जो मेरे इल्म में है, इसका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप जो दूसरा कह रहे हैं, किस बात पे एहतजाज करेंगे? पीपल्स पार्टी का बजट के हवाले से उन्होंने मुल्की एहतजाज करेंगे, और जैसे पेंशन है, तनख्वाहों का मामला है, और 50,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के तो हमारे एलाइज हैं और कॉलीग्स हैं जी। मैं अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से आ रहा हूँ, जिसके चेयर भी पीपल्स पार्टी के ही हमारे साथी हैं, नवीद कमर साहब। उसके अंदर पीपल्स पार्टी के कॉलीग्स भी हैं। कल से हम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में पेश हो रहे हैं जी। वहाँ पर भी चेयरमैन सेनेट जो है, उन्होंने वो चेयर करेंगे, और पीपल्स पार्टी के अदरवाइज सेनेटर्स और मेंबर्स इन दोनों कमेटीज़ में। तो आज हमने नेशनल असेंबली में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, ये चलती रहेगी इस बजट सेशन के दौरान इन स्टैंडिंग कमेटीज़ में। तो वहाँ पर अपने पीपल्स पार्टी के कॉलीग्स के साथ हम बजट फिर जो वो सवालात पूछ रहे हैं और जो वो फीडबैक दे रहे हैं, वो हम नोट भी कर रहे हैं, उनसे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर इन फोरम्स पे इंशाल्लाह इसी कंस्ट्रक्टिव और तरीके से इंशाल्लाह ये बजट के ऊपर आप गुफ्तगू होते हुए देखेंगे और मीडिया के सामने होते हुए देखेंगे। यहाँ पर मीडिया के मेंबर्स भी मौजूद होते हैं।